अगर तुम्हारे घर में भी ये होगा क्या तब बाहर आओगे? कम बोलूं तो गूंगा कह दोगे, अधिक बोलूंगा तो हुआ चाल। मैं रक्षाबंधन पे राखी नहीं बनवाया कि भारत जैसे देश में मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा अपनी बहन की। ये आवाज हमारी है और हमें ही इनसे लड़ना होगा। इस वीडियो का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, इसलिए पूरा वीडियो देखें और फिर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ये वीडियो एक छात्र ही नहीं बल्कि हर उस आम नागरिक के लिए है जिसे सच में देश की फिक्र है। आज मैं जिस विषय पर बात करूंगा हो सकता है वो आपके लिए कोई बड़ी बात ना हो सकता है वो आपके लिए एक छोटी सी बात हो, पर मेरे लिए एक भारतीय नागरिक होने के खातिर और एक छात्र होने के खातिर ये बहुत बड़ा विषय है। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सब, चाहे हम आम नागरिक की बात करें या तो फिर एक छात्र की बात करें, उनके लिए बहुत बड़ा विषय है। वो कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम सिक्के के सिर्फ एक पहलू को क्यों देखें? सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना होगा। आज हमारे देश में कई घटनाएं होती है, अब इन्हें घटना बोले या साजिश, वो तो कानून को तय करना चाहिए। तो आज हमारे देश में कई घटनाएं होती है, चाहे हम कोलकाता की बात कर लें, चाहे हम मणिपुर की बात कर लें, ऐसे बहुत से विषय हैं। पर मेरा विषय आज कोई घटना नहीं है, ना कोई दुर्घटना है। हमें इन सब के बीच की कड़ियों को जानना होगा। आज कोलकाता में रेप केस हुए, सभी कैंडल लेके बाहर आए, और हर जगह यही होता है। कोई सी भी घटना होगी या तो पोस्टर लेके लोग सामने आएंगे या तो कैंडल जला के एक ही नारा लगेगा, वी वांट जस्टिस। पर इन सबसे होता क्या है? क्या होता है इन सबसे? ये सवाल आपसे है। नहीं, बात वो अलग है। एक नागरिक को साथ देना चाहिए। एक भारतीय नागरिक होने के खातिर अगर भारत की बेटी को कुछ होता है या किसी भी को भी, भारत की बेटी, भारत का बेटा, ये तो किसी बुजुर्ग या महिला, तो भारत को एक होना चाहिए। आखिर इन सबको जरूरत क्यों पड़ रही है होने की? हाँ, एकता रहने बात अलग है, पर ऐसा क्या जरूरी पड़ गया कि लोगों को एक साथ घर से बाहर निकलने को पड़ रहा? ऐसा हमको ये समझना होगा। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है? बाकी लोग ठीक है, ये राजनीति जो करते हैं उनके लिए सही है, उनके लिए तो राजनीति का खेल है। यहाँ पर फंसता कौन है? एक छात्र, एक आम नागरिक फंसता है, ठीक बात है, पर सबसे अधिक कौन फंसता है? एक छात्र। अब समझिए कैसे। एक छात्र अब पढ़ लिख चुका है, एक स्टूडेंट अब पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हो चुका है। अगर देश में कोई भी घटना होती है, अभी हम ले लेते हैं उदाहरण कोलकाता का रेप केस का घटना हुआ। अगर कोई भी घटना होता है देश में तो एक छात्र के ऊपर डायरेक्ट जिम्मेदारी जाती है। अगर वो घर पे बैठा है तो लोग क्या बोलेंगे कि तुम्हारे बहन बेटी के साथ हुआ, तब निकलोगे क्या बाहर? हाँ, अगर तुम्हारे घर में भी ये होगा क्या तब बाहर आओगे? मान लीजिए चलिए वो बाहर आ भी क्या, उन्होंने भी हाथ में कैंडल लिया और एक ही नारा लगाया, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। क्या न्याय मिला? ऐसे बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें न्याय का कुछ अता पता नहीं है, पर यहाँ बीच में फंसता है एक छात्र, उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। वो एक छात्र जो आगे की तैयारी कर रहा होता है, अगर वो घर से नहीं निकला तो उसके पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है ना? अगर वो घर से नहीं निकला, घर पे ये सब देख के भी शांत रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लोग वही बोलेंगे कि तुम्हारे पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखा मैंने ऐसे कोलकाता रेप केस में ऐसे बहुत से लोग कि क्या कर रहे हो घर पे,
कि अपने घर में भी ये सब होने का इंतजार कर रहे हो? हाँ, वो सही बात है, हमको आगे आना चाहिए, पर एक सिक्के का दूसरा पहलू समझो। वो आगे आया, एक छात्र अपनी तैयारी छोड़ के आगे आया, उन्होंने साथ भी दिया, वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। अब जब न्याय नहीं मिला तो वो घर पे जाके बैठ गया और आगे यही समझ लो ये वी वांट जस्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। वो आगे चल के यही सरकार से एक सवाल और करेगा कि हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तब कोई आके बोल देगा कि उसके काबिल तो बनो, उसके काबिल तो बनो। भाई काबिल बनने के समय में उसने तो वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। जब वो काबिल बनना चाहता था तो वो घर से निकल के वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहा था, और नहीं लगाता तब भी। समझ रहे हो, दोनों तरफ से वो एक छात्र फंसा हुआ है। नारे लगाया, आया, देश की बेटी के लिए लाया, तब भी न्याय नहीं मिला। उसके बाद जब उसकी अब बोलोगे कि एक दिन की वजह से क्या हो जाता है, ये एक दिन नहीं है। ऐसा 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद अगर अपन देख ले, नीट स्कैम हुआ, किसको बाहर आना था? छात्रों की जिम्मेदारी थी। मणिपुर चला, आम नागरिकों की जिम्मेदारी थी, पर अगर छात्र नहीं आता तो क्या मतलब पढ़े लिखे ऐसा होने का। छत्तीसगढ़ में पेड़ कटे, जिसमें अधिकतर सामने छात्र है, और आगे चल के यही छात्र जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो बोलेंगे हमको रोजगार नहीं मिल रहा, तो बगल पे तो कोई आके बोल देगा ना कि काबिल बनो उसके। भाई कहां से काबिल बन जाए, हमने तो पूरा समय अपना वहां दिया, हम लड़ते रहे लोगों के लिए, और उस बीच हम काबिल नहीं बन पाए। ये प्रॉब्लम हो गई एक छात्र की। घर पे रहे तो भी दिक्कत और नहीं रहे तो भी दिक्कत। तो एक छात्र ना घर का रह जाता है ना घाट का। वो बोलते हैं ना कि कम बोलूं तो गूंगा कह दोगे, अधिक बोलूंगा तो वाचाल। घर पे रहूं तो निठल्ला और बाहर रहूं तो अबारा। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि इन सबका सोल्यूशन क्या है? क्या है सोल्यूशन? है ना, क्योंकि अगर इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर देश में कुछ होता है और एक छात्र ने आवाज नहीं उठाई, तो हकीकत है उसके पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर शिक्षा में आवाज तक नहीं दे सकती तो कोई मतलब का नहीं है। पर अगर आवाज दिया, अभी सामने आया, तो उससे भी तो समस्या हो रही। तो एक छात्र समझ नहीं पाता क्या करे। ऐसा जो लोगों के ताने होते हैं ना, उसे समझ नहीं आता कि वो किसी के न्याय के लिए आगे आए या खुद न्याय देने के काबिल बने। तो क्या करना चाहिए ऐसे पे? ऐसा हम छात्र क्या करें तो सबका मुंह बंद कर सके, इस परेशानी से बाहर आ सके। और मान लो एक दिन वो बाहर आ भी किया, वो न्याय के लिए लड़ा, वी वांट जस्टिस के नारे वो भी लगाया, तो क्या गारंटी अगले दिन फिर से कुछ नहीं होगा? अगले दिन फिर से कुछ हो गया, हाँ, अगले दिन फिर से कोई घटना हो गई, फिर वही लड़का जो पिछली घटना पे ऐसे साथ पे नारे लगा रहा था, साथ पे उसके लिए लड़ रहा था, उसके लिए आवाज उठा रहा था, कुछ दिन बाद वो घर गया और दोबारा कुछ लोग फिर से उसको बोलेंगे कि कहां गया पढ़ा लिखा इंसान। कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। क्या करना चाहिए ऐसे लोग, ऐसे छात्रों का? तो हमको उपाय ढूंढना पड़ेगा। उंगली उठाना बहुत आसान है कि लोग बाहर नहीं आते, पर हमें समझना होगा वो सिक्के का दूसरा पहलू है जो हमसे छुपा हुआ है। ऐसे में क्यों ना हम जैसे आंदोलन करते हैं, कोई भी दुर्घटना होती है, हम बाहर आते हैं, एक साथ आते हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हैं,
हमें न्याय चाहिए, तो क्यों ना हम सब एक होकर, अगर आंदोलन करना हो तो आंदोलन करिए उस चीज का जिसमें हम ये बोले कि कानून को अपना काम करना होगा, कानून को अपना काम करना होगा। और जिस दिन कानून अपना काम करने लग जाएगी ना, तो छात्र की ये दोनों समस्या खत्म हो जाएगी। ना उसको घर में बैठे रहने का टेंशन होगा, ना उसको बाहर जाने की प्रॉब्लम होगी। क्यों ना हम एक होकर एक आंदोलन करें कि कानून को अपना काम करना पड़ेगा। हम पोस्टर पे लिखें कि कानून कब करेगा अपना काम। क्यों ना हम एक पोस्टर पर लिखें कानून की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों ना हम एक पोस्टर पर लिखें हमें अपना भविष्य बनाने दिया जाए। ऐसे कई घटना और ये चीजें हमेशा होती रहेंगी। ऐसा भारत में ऐसा समझ नहीं आता, ये लोग बाहर आते हैं, समझो बात को, सब कोई बाहर आए, एक हुए, नारी लगाए हैं। कानून क्या करे भैया? कानून का क्या मतलब हुआ? एक काम करते हैं ना, ये कानून का जो पद है वो खत्म करते हैं, वो आम नागरिक को कानून सौंप देते हैं। हाँ, ये अच्छा उपाय है। अगर नहीं सौंप रहे तो अभी क्या है? अभी भी तो वही हो रहा, एक आम नागरिक ही बाहर आ रहा, और उसे डर किसका है? कानून। आज कानून सिर्फ सजा देने को बैठी है, वो भी आरोपी को नहीं, आम नागरिक को, है ना, कि वो कब बाहर आए और हम कब उनको अंदर कर दे। ऐसा ही जो कानून होता है हमारी सुरक्षा के लिए होता है, पर आज लोगों के लिए दिमाग पे ना डर है, भय है। बताओ, अजीब बात है ये। तो हमको एक साथ आगे आना होगा और कानून को ये बोलना पड़ेगा, एक आंदोलन ऐसा करना पड़ेगा कि कानून को अपना काम करना होगा। और जिस दिन अपना कानून काम सही से करने लग जाए ना, वो छात्र की दोनों समस्या खत्म, वो बात अलग है। उसके बाद एक घटना के लिए हर बार किसी को सामने नहीं आना पड़ेगा। तुम घर पे होगे और आरोपी जेल में, और यही चीज नहीं हो रही, इसीलिए रेप पे रेप हो रहे। हाँ, आज कोलकाता पे, क्या बोलूं मैं, आज कोलकाता पे हुआ ऐसा। मैं रक्षाबंधन पे राखी नहीं बनवाया, ऐसा किस मुंह से वचन देता मैं कि मैं रक्षा करूंगा? कैसे कर लेता रक्षा? मैं नहीं कर पा रहा मैं रक्षा। ये भारत जैसे देश में मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा अपनी बहन की। ऐसे अपन को कुछ करना है तो एक आंदोलन करना होगा कानून के खिलाफ, कि कानून को अपना काम करना होगा, ताकि एक छात्र अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से अपना फ्यूचर देख सके, एक बेटी अच्छे से किसी की तैयारी कर सके, एक बेटी भारत में डर के न जी सके। बात कोलकाता की नहीं है, कल कोलकाता में सुनने को मिला, हो सकता है कल हमारे पड़ोसी भी मिले। और कब तक हम बाहर आएंगे? कब तक एक इंसान बार बार आएगा, बार बार उसके लिए आवाज उठाएगा? और क्या हो जाता है हमारे देश में आवाज उठाने से? हमको एक आंदोलन करना होगा कानून के खिलाफ, कि कानून को अपना काम करना होगा। हमें न्याय नहीं चाहिए। ऐसा वी वांट जस्टिस करेंगे तो सिर्फ एक के साथ न्याय होगा, और एक के साथ न्याय मतलब ये बाकी परिवारों के साथ अन्याय है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को कोसेगा कि सिर्फ उसको न्याय मिला। अगर हमारी कानून व्यवस्था सही हो जाए ना, तो देश की हर बेटियों को, देश के अभी जितने भी मुद्दे हैं, कुछ भी विषय है, हर चीज पे न्याय मिलेगा। और अपना कानून तो अभी नया कानून बना था ना, जिसमें दंड को हटा के न्याय को प्राथमिकता दी गई थी। तो दीजिए ना भैया,
वही तो मांग रहे हैं। ऐसा 15 अगस्त के दिन हक होता था, हम भारतीय हैं। ऐसा 2-4 दिन नहीं हुए, अभी 15 अगस्त को गुजरे 2-4 दिन नहीं हुए, ये हमको बोलने की जरूरत। अब क्या बोले, हम भारतीय हैं, हमें गर्व होता है, 15 अगस्त का था ये। पर आज हमें शर्म आती है कि हमारे देश में क्राइम में लोग सबसे ज्यादा आगे हैं, और इसकी अगर कोई वजह है तो हमारी कानून। सरकार पे बोलेंगे तो कुछ लोग आ जाएंगे कि सरकार को कैसे बोल दिया। सरकार थोड़ी कर रही, पावर सरकार के पास है, हमारे पास होती तो हम बताते। तो कानून को अपना काम करना होगा, जिससे एक छात्र आराम से अपनी तैयारी भी करेगा, आगे चल के वो कानून बनाने के काबिल बनेगा, आगे चल के वो खुद न्याय देने के काबिल बनेगा। और ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, ये हर भारत के आम नागरिक की समस्या है, और इसे हमें समझना होगा। मैं इतना बड़ा तो नहीं कि आपको नसीहत दे सकूं, पर मेरा ज़मीर ये नहीं कहता कि मैं चुप रह सकूं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ये दोनों पहलुओं को समझो, और अगर आवाज उठानी है तो सही जगह उठाओ। मैं देख रहा हूं इतने दिन से कोलकाता में आंदोलन चल रहा है। ऐसा भाई कुछ नहीं रखा इन सब पे, हमको सीधे जड़ पे फोकस करना है, तनों पे नहीं, है ना। हमें पेड़ के पत्ते पे फोकस नहीं करना, ऐसा जड़ पे। वो जड़ है कानून, और जिस दिन हमने कानून को मजबूत कर दिया ना, ऐसा देखना, ऐसा एक केस आता है बाहर, तब फिर बोलना। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कि छात्रों को भी, एक आम नागरिक को भी इतना ना सुनना पड़े, है ना। कानून अपना काम अच्छे से करेगी तो किसी को तकलीफ नहीं होगी, किसी को ये कहना नहीं पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हैं अपने घर में, अपने घर में भी ये होने का वेट कर रहे हैं। और हकीकत की बात है, उसका कहना सही भी है। और जब देश में ऐसी घटना हो रही तो लोगों को आना भी चाहिए, और हम जाएंगे जब देश में कुछ होगा, तब तक हम सामने आएंगे। पर सवाल वही आता है कि हम ये कर रहे तो कानून क्यों है भारत में। यह तो कानून खत्म कर दिया जाए, ये तो कानून की ताकत हमको दी जाए, ये तो कानून को खुद मजबूत बना लिया जाए। नहीं तो अगला आंदोलन हमारा कानून के ऊपर होगा। आज का इतना ही, ज्यादा कुछ कहना नहीं है मेरे को, जितनी बात थी मैं कह चुका हूं। ये अगर मेरे बोलने पे कुछ गलती हुई तो माफ करिएगा, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जरूरत ना पड़े मुझे वीडियो बनाने की, एक यूट्यूबर के लिए, एक न्यूज रिपोर्टर के लिए सिर्फ एक कंटेंट होता है सिर्फ। ऐसा लोगों को दुख नहीं होता, ऐसा कुछ लोगों को तो स्टेटस लगाने को बस मिल जाए, है ना। तो कानून को अपना काम करना होगा। और आम नागरिक से भी मेरी गुजारिश है कि अगर ऐसे मुद्दे पे बाहर नहीं आ सकते, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। ऐसा बोलते हैं ना कि संविधान का चतुर्थ स्तंभ मीडिया है, प्रेस है, पत्रकारिता है। तो आज के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोन उठाइए और ऐसी जब घटना होती है ना तो उस पर अपने विचार व्यक्त करिए, आगे आइए, है ना। दिन भर फोन पे टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। हम देश पे जब ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे तब हमारा देश आगे जाएगा। चौथा स्तंभ है पत्रकारिता संविधान का, जो हमारे हाथ में है। आज तो हर आदमी पत्रकार है, तो हम क्यों नहीं इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से अगेन हमको खुद लड़ना होगा,
ये आवाज हमारी है और हमें ही इनसे लड़ना होगा। जय हिंद।